मित्रों, वेलकम, नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी कि यूएनओ जिसको हम कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। इसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई। इसके बाद राष्ट्र संघ का, लीग ऑफ नेशन जिसको हम कहते हैं, का निर्माण किया गया, जिसने एक विश्व पंचायत के रूप में काम किया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 1945 में वो समाप्त हुआ। जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लगभग इसमें अनुमान के अनुसार 5 करोड़ लोग मारे गए और अरबों की संपत्ति इसमें नष्ट हुई। तो मानव जाति ने ऐसा अनुभव किया, यदि एक बार फिर तृतीय विश्व युद्ध लड़ा गया तो मानव सभ्यता को खतरा हो जाएगा। तो क्यों न बुद्धिजीवी लोगों ने, विद्वान लोगों ने, दार्शनिक लोगों ने एक जरूरत महसूस की कि हम सब राष्ट्र मिलकर के एक विश्व पंचायत का निर्माण करें, ताकि विश्व में शांति, सहयोग का जो रास्ता है, मित्रतापूर्ण जो संबंध है, वो कायम किए जा सके और आने वाले समय में मानव सभ्यता को बचाया जा सके। तो इसी संदर्भ में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। 24 अक्टूबर का जो दिन है, वो प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए अनेकों प्रयास किए गए। इसके लिए अटलांटिक सम्मेलन किया गया 1941 में, याल्टा सम्मेलन किया गया 1945 में, मॉस्को सम्मेलन किया गया, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किया गया 1945 में, और तब जाकर के जून 1945 में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर करने का काम किया। तो आरंभ में कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 51 राष्ट्र आरंभ में इसके सदस्य बने। जब इसकी शुरुआत हुई, भारत भी 30 अक्टूबर 1945 को इसके आरंभिक सदस्यों में से एक सदस्य बनने का काम हमारी ओर से भी किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसके चार्टर में, इसका जो चार्टर है 19 अध्याय है, 111 अनुच्छेद है, 10,000 शब्दों का इसमें, लगभग 10,000 शब्द इसमें लिखे गए हैं। तो इसका जो अनुच्छेद 1 है, उसमें इसके उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 108 में संशोधन की जो विधि है उसके बारे में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, और इसके विभिन्न अभिकरण भी है। इसका जो कार्यालय है वो लगभग 17 एकड़ में बनाया गया है। इसका जो भवन है वो 39 मंजिल इसके भवन में है, और लगभग 10,000 कर्मचारियों से भी ज्यादा कर्मचारी इसमें कार्यरत है। तो प्यारे बच्चों, 1952 में जो आधुनिक भवन है, इसमें काम शुरू किया गया, और जो इसके विभिन्न अभिकरण है, वो चाहे ILO हो, चाहे WHO हो, चाहे FA हो, चाहे UNCHR हो, चाहे UNHCR हो, चाहे यूनिसेफ हो, और चाहे यूनेस्को हो, यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO, यानी कि फूड एग्रीकल्चर खाद्य एवं कृषि संगठन हो, यूनिसेफ, और यानी कि बच्चों को आपात स्थिति उसको लेकर के बनाया गया एक संगठन, और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। तो जो ये विभिन्न संगठन है, कई संगठन इसमें जो है जिनेवा में है, जो UNCHR, UNHCR, ILO, ये संगठन जिनेवा में है, और बाकी जो यूनेस्को है या यूनिसेफ है वो न्यूयॉर्क में है। इसका
जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में है। तो इसमें जो सदस्य है उसके बारे में मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। अस्थायी सदस्यों में भारत 7 बार इसका सदस्य बन चुका है। भारत अस्थायी सदस्य है। वो 1950 में पहली बार सदस्य बना, 1967 में दूसरी बार, 1972 में तीसरी बार, 1977 में चौथी बार, 1984 में पांचवी बार, 1991 में छठी बार और 2011-12 में सातवीं बार भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बना।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल मिलाकर के 15 जज है और ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 1/3 सदस्य 1/3 टाइम के बाद, यानी कि 5 जज 3 वर्षों के बाद इसमें रिटायरमेंट हो जाती है और उनके स्थान पर नए जजों को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो जजों की नियुक्ति का जो काम है वो महासभा और सुरक्षा परिषद अपने अपने मदों जो मत है उनकी मदद से वो करने का काम करती है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारी ओर से डॉक्टर नगेंद्र सिंह न्यायाधीश के पद को सुशोभित करने का काम वो कर चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो रह चुके हैं। RS पाठक यानी कि रामस्वरूप पाठक मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो कार्य कर चुके हैं। अगला जो इसका काम है वो है कि इसका कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, कुछ ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है और कुछ अनिवार्य सलाहकार के तौर पर ये भूमिका निभाने का काम करते हैं। ये 3 प्रकार के इसके काम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। इसका जो न्यायालय है वो हेग में है। तो एक एक बात मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं, बड़े ध्यान से। यहां इस पूरे के पूरे जो यूएनओ को लेकर के मैं आपके सामने जो डाटा उपलब्ध करवाने का काम करूंगा, इसमें लगभग 400 जीके के क्वेश्चन आप यहां से उठा सकते हैं। अगला जो है सचिवालय, सेक्रेटरीट जिसको कहते हैं। सचिवालय में एक महासचिव होता है। महासचिव शायद विश्व के अंदर वो सबसे बड़ा प्रशासकीय अधिकारी होता है। उसकी तुलना अन्य किसी से भी नहीं की जा सकती। महासचिव को जो चुनने का काम है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा वो काम करती है। इसमें जो सचिवालय है इसमें एक मुख्य महासचिव होता है और अन्य 9 विभाग है। प्रत्येक विभाग में एक मुख्य उप महासचिव, मुख्य महासचिव के अतिरिक्त अन्य उप महासचिव होते हैं प्रत्येक विभाग के अंदर। प्रत्येक देशों से इसमें सदस्य यहां शामिल किए जाते हैं जिनकी श्रद्धा इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रति हो। तो प्रत्येक सदस्य को उसका अपना कुछ अधिकार क्षेत्र दे दिया जाता है जिसके अंतर्गत वो कार्य करता है। यहां जो भारत की ओर से विभिन्न सदस्यों ने महासभा के अंदर, जैसा विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में महासभा की चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष रह चुकी है, और राजकुमारी अमृता कौर बुशवास्थ्य का जो विभाग है WHO उसमें चेयरमैन के पद को सुशोभित कर चुकी है। डॉक्टर राधा कृष्णन 1956 में वो जो है वो भी अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। जो अबुल कलाम आजाद है वो भी अध्यक्ष के पद पर वहां कार्य कर चुके हैं। तो जैसा किरण बेदी भारत के प्रथम IPS अधिकारी, वो भी सलाहकार के तौर पर उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान समय में उसको स्थान दिया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हम सचिवालय की बात कर रहे थे, यहां जो महासचिव है वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल से है, वो महासचिव के पद पर विराजमान है। यहां ये 9वें स्थान पर है। पहला जो स्थान है वो उसमें ट्रिगवेली महासचिव के पद पर विराजमान हुए 1946 से 1952 तक। डाग हैमरशोल्ड दूसरे महासचिव बने 1952 से लेकर के 1961 तक। और तीसरे नंबर पर जो महासचिव बने वो यूथांट, 4 नंबर पर कुर्ते वाल्डहम, 5वें नंबर पर पेरेज दा कुयार, 6ठे नंबर पर जो है बुतरस घाली, 7वें नंबर पर जो है वो कोफी अनान, और 8वें नंबर पर बान की मून, 9वें नंबर पर जो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस सचिवालय में महासचिव के पद को सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। तो ये 1900 आरंभ में जो सदस्य बना 1946 से 1952, फिर दूसरा 1953 से 1961, तीसरा 1961 से 1971, 1972 से 1981, 1982 से 1991,
1992 से 1996, 1997 से 2006, 2007 से 2016 8वें नंबर पर और 2017 से वर्तमान में जो कार्यरत है। पहले नंबर पर वो आए ट्रिगवेली, वो नॉर्वे से आए। डाग हैमरशोल्ड वो स्वीडन देश से आए। तीसरे नंबर युथांट वो बर्मा से आए, म्यांमार। और कुर्ते वार्डहम वो ऑस्ट्रेलिया से आए। पेरिस द कुयार वो पेरू देश से आए। और बुतरस घाली वो मिस्र से आए। और कोफी अनान वो घाना से आए। बान की मून वो दक्षिण कोरिया से आए। वर्तमान में वो पुर्तगाल से है। एंटोनियो गुटेरेस वो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। वर्तमान में जो होता है उसका विशेष तौर पर आपको ख्याल रखना है। तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विभिन्न अंग है वो पूरे विश्व में शांति एवं सहयोग की दिशा में काम करते हैं। चाहे 1950 में वो कोरिया की समस्या हो, फिर उसके बाद जो दूसरी समस्या थी वो कांगो की समस्या आई, इजराइल की समस्या आई 1967 में, और अफगानिस्तान की समस्या आई 1989 में, इराक की समस्या आई 1990-91 में, फिर दोबारा से 2003 में इराक की समस्या आई। स्वेज नहर संकट था जो 1956 में। और जो है शस्त्रीकरण की दिशा में ये निशस्त्रीकरण की दिशा में काम करता है। ये रंगभेद का विरोध करती है, जातीय भेद का विरोध करती है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करती है। तो विश्व में शांति कायम करने की दिशा में इसने अनेकों समय अपनी भूमिका निभाने का काम किया। भारत ने भी इन सभी समस्याएं जो मैंने बताने का काम किया है 1950 से लेकर के वर्तमान समय तक जो भी समस्या विश्व के अंदर आती है उनको हल करने में भारत की बड़ी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। समय समय पर भारत की ओर से भी अपनी सेना जो है वो भेजने का काम किया गया है। तो इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी विश्व के अंदर, चाहे वो मजदूरों के अधिकारों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, व्यापार के क्षेत्र की बात हो। यहाँ और थोड़ा सा इसके साथ जो टच है वो WTO एक संस्था है जो 1 जनवरी 1995 में ये बनी और लगभग 164 सदस्य देशों से भी ज्यादा हो चुकी है, जो विश्व को लेकर के, व्यापार को लेकर के तरह तरह के नियम उपनियम बनाने का काम करती है। पहले इसका नाम 1995 से पहले इसका नाम GATT था, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ट्रेड। अब उसका स्थान WTO ने लेने का काम किया है। और दो और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, IMF और WB। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और WB वर्ल्ड बैंक, जिसको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। और जुलाई 1944 में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। ये विश्व के अन्य गरीब राष्ट्रों को, पिछड़े हुए राष्ट्रों को, कमजोर राष्ट्रों को उनको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाने का यह काम करती रहती है ताकि पिछड़े हुए राष्ट्र भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो 24 अक्टूबर 1945 विशेष ध्यान देने का काम करोगे प्यारे बच्चों इस बात को लेकर के। और UNO जैसा बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, SSC परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, कितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षा क्यों न हो, वहां आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है वो श्वेत रंग का है, उसके बीच में जैतून की दो शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई है, उसके बीच में वर्ल्ड का जो मैप है जिसकी जो भूमि है वो हल्के नीले रंग की उसकी पृष्ठभूमि है। तो ये थी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विस्तार से जानकारी। ये प्रत्येक क्लास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जीके के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे क्लर्क की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे बैंक की परीक्षा हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इससे संबंधित आप को जरूर मिलेंगे। आप इस बात का बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और जो भी क्लास से संबंधित बच्चा है इस क्वेश्चन को लिखने का काम करेगा। राइटिंग का अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि इससे हम ऐसी, हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी बात सेट हो जाती है जिसको हम लंबे समय तक नहीं भूल पाते। तो इसको चाहे सुनने का काम है वो आप करोगे, लिखने का काम वो आप करोगे,
और याद करने का काम करोगे आप इसको लेकर के, तभी हम इस प्रश्न को इतनी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं कि हमारे भविष्य में ये हमें बड़ा अच्छी उपयोगी हमारे लिए ये होगी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।